नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस खास न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे औरैया की, जहां चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाई गई सरकार की योजनाएं। आगे दिखाएंगे कि गुजरात में कैसे आगामी त्योहारों के चलते आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां फार्मासिस्ट डे पर 4 चीफ फार्मासिस्टों को किया गया सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों पर आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ककोर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से आम जनमानस सरकारी योजनाओं से अवगत होंगे तथा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी उन्हें होगी। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने प्रदर्शनी में लगी हुई सरकारी योजनाओं से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि आम लोगों को भी इस प्रदर्शनी को देखकर सरकार के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। देखिए, जो प्रदर्शनी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट जनता के द्वारा जनता के पास जो हमारा हर अंतिम मैदान पर खड़ा व्यक्ति को ये योजनाओं को लाभ मिले, ऐसी हमारी सरकार की जो मंशा है। इसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड है, और जैसे शौचालय है, ओडीएफ वाला, और जैसे आवास है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। और डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जनता में पहुंचती हैं। तो निश्चित रूप से जो बीच में जो पहले बहुत से ऐसे घपले हो जाते थे, बहुत से ऐसी अधिकारियों से लेके और जो बिचौलिए थे, ऐसे अब डायरेक्ट जनता के पास पहुंचते हैं। अगर ऊपर से 100 रुपये डाला जाता तो पब्लिक को निश्चित रूप से 100 रुपये पहुँचता है। जो हमारी सरकार की मंशा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पात्र व्यक्ति छूटा ना रहे, जिसको हमारी सरकार की योजनाएं डायरेक्ट पहुँचे ना। ये क्या दिवसीय मेला लगाया गया है? 3 दिवसीय मेला लगाया गया है। ठीक। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले के धार व गंधवानी विधानसभा में राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भाग लिया। हालांकि गंधवानी विधानसभा में विवेक तन्खा अपनी ही जुबान से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के होने की बात कही। गंधवानी विधानसभा में भारी भीड़ के बीच कांग्रेस के नेताओं ने जहां एक ओर धार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर इन नेताओं ने भाजपा सरकार के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार करने की बात कही। विवेक तन्खा ने जहां अपने भाषणों में मर्यादित भाषा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा और साथ ही आदिवासियों के लिए कांग्रेस सरकार के आने पर न्यायालय में बिना किसी फीस लिए वकीलों के द्वारा केस लड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे विकास की ज़रूरत है। इसी मारे मैं चाहता हूं कि आदिवासी नेतृत्व शक्तिशाली बने। अभी तो मैंने बोला कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बनेंगे, बट उसके बाद मध्य प्रदेश में अब समय आ गया है या तो आदिवासी या बैकवर्ड या अपना पिछड़ा वर्ग के लोग भी आगे आए, क्योंकि यही तो हमारी मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी को एम्पावर करना प्रजातंत्र का धर्म होता है। आज पीएम ने भोपाल में कहा है कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सल पार्टी है, क्या कहना चाहते हैं? मुझको यकीन नहीं है कि पीएम ऐसा कह सकते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, हम आदिवासी और पिछड़ों और गरीबों के लिए सब हम एक कानून बनवाएंगे कि जिसमें कि उनकी पैरवी प्रॉपर्ली हो सके और उसकी पैरवी का खर्चा शासन दे। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरे यूरोप में होता है। जो पूरे यूरोप में होता है वो इस देश में भी होगा। जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से कांग्रेस हार रही है, क्या पैटर्न चेंज होगा इस बार कांग्रेस का? आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो जन सैलाब क्या दिखा रहा है? जो आज ये आक्रोश यात्रा में मैंने जन सैलाब देखा,
ये तो यही मुझको समझा रहा है कि ये बदलाव की स्थिति बन चुकी है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्रियों को रोज लेके आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग 18-20 साल का जो दुष्प्रशासन था, जो जिस प्रकार से ना तो आप लोगों को नौकरियां मिली, ना महिलाओं को के लिए कुछ व्यवस्थाएं हुई, बच्चों के स्कूल की शिक्षा की हालत खराब रही, स्वास्थ्य की अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जहां आप जाओ मध्य प्रदेश में, जिस डायरेक्शन में आप देखो, काम नहीं हुआ 20 साल में। अब एक नए धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के वाघोड़िया से है, जहां वाघोड़िया नगर के सेवा सदन में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें डीवाईएसपी आकाश पटेल, वाघोड़िया मामलातदार गोहिल साहब और वाघोड़िया पीआईजी जडेजा साहब ने संबोधित किया, जिसमें अगले गुरुवार को गणेश विसर्जन और ईद मिलाद एक ही दिन आ रहा है। इस बैठक में वाघोड़िया मुस्लिम धर्म के आगवानों और गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं व कस्बे मोहल्ले के युवा मौजूद रहे। वाघोड़िया गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी धूमधाम से फार्मासिस्ट डे मनाया गया। यह आयोजन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान चिकित्सक व कर्मचारियों ने फार्मासिस्टों को बधाई दी। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भव्य ढंग से फार्मासिस्ट डे मनाया गया। इस दौरान केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। चीफ फार्मासिस्ट विजय बहादुर यादव, गिरीश चंद्र यादव, जेपी पांडे व नीलम यादव सम्मानित किए गए। इस दौरान मौजूद सभी चिकित्सकों व छात्रों ने चारों फार्मासिस्ट को केक खिलाया। कार्यक्रम में अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने कहा कि बिना फार्मासिस्ट के चिकित्सक अधूरे हैं। वहीं ट्रेनिंग पर आए फार्मेसी के छात्र छात्राओं को बधाई दी और कहा कि आप लोग तरक्की करें और समाज व देश की सेवा में अपना योगदान दें। वहीं अधीक्षक ने सभी फार्मासिस्ट्स को प्रशस्ति पत्र देकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? मुझे आज का जो दिन है मेरे फार्मासिस्टों के लिए एक विशेष दिन है और फार्मासिस्ट डे है आज। तो आज ये गैदरिंग और एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे अस्पताल में हमारे चीफ फार्मासिस्ट और हमारे फार्मासिस्ट विशेष करके फार्मासिस्ट श्री गिरीश यादव जी और जो है साथ में हमारे जो है विजय बहादुर यादव जी, जेपी पांडे जी और नीलम यादव जी, इनके सहयोग से आज ये प्रोग्राम संचालित हुआ है। और हमारे जो बच्चे हैं, खास करके जो ट्रेनिंग के बच्चे हैं, जो फार्मेसी के ट्रेनिंग के बच्चे हैं, ये उनके द्वारा एक इनिशिएशन लिया गया और एक अच्छी सी गैदरिंग की गई कि हमारे फार्मासिस्ट में उत्साह है और कार्य भावना एक अच्छी तरह से जागृत हो और जो हमारे बच्चे भी हैं वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो समाज में जाके एक अच्छे जो है फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।